गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। अभी भी कुछ के डाउट हैं कि जैसे वैसे मैंने आंसर देने की कोशिश की है लास्ट वाली वीडियो में, लेकिन शायद सबने अच्छे से नहीं सुना है। आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद ए क्वेरी अबाउट इलेक्टिव इंग्लिश। एक्चुअली कईयों ने पूछा है कि मेरे पास फंक्शनल इंग्लिश है। अब देखिए, वो लोग ना आपकी डीएमसी चेक करते हैं। अगर डीएमसी पे लिखा हुआ है इलेक्टिव इंग्लिश, वो 3 सालों में होनी चाहिए, क्योंकि वो 3 सालों का जो मतलब टोटल है उनको प्लस करते हैं, एग्रीगेट निकालते हैं। वो जैसे होता है ना 55 रिक्वायर्ड है या 60 रिक्वायर्ड है, तो इस हिसाब से सिस्टम रहता है। तो ये तो आप बार बार पूछिए ही मत कि क्या होगा क्या नहीं। उन्होंने ना क्लियर स्पष्ट अपनी गाइडलाइन में लिखा हुआ है। उससे अगर चीज़ें 19-20 भी यहाँ हुई तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। दे डेफिनेटली चेक योर डीएमसीज, ठीक है। या जैसे मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगेन वन मोर क्वेरी इज देयर कि अगर आपके पास कंप्यूटर टेस्ट नहीं है, उसमें जैसे 80 आवर्स का मांगा हुआ है, तो देखिए अभी एग्ज़ाम की डेट तक नहीं आई है। एग्ज़ाम होने में, फिर डीवी होने में, फिर वो आपको सेकंड चांस फिर देते हैं। मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी निकल गई है, तो वो फिर मीन्स डालते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मतलब कंप्लीट नहीं है, आपको पर्टिकुलर वो कोई और डेट देते हैं। उसमें होता है लाइक वीक्स से लेके 15 दिन का डिफरेंस होता है उन डेट में भी। तो आपके पास वो भी टाइम मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर टेस्ट का इलाज है, आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। और नहीं तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप ढंग से कर भी सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। आप अभी स्टार्ट कर दे, 3 मंथ्स का वैलिड है। लेकिन आप किसी भी ऐसी जगह से ना करें जहाँ पे कि बस वो ऐसे ही बैठे हों, फॉर्मेलिटी हो जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। तो आपको ना बेसिकली देखना है, उनसे पूछना है कि भाई क्या उसके ऊपर 9001 आईएसओ आएगा कि नहीं आएगा, मीन्स वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, ठीक है। तो आप किसी ऐसी जगह से ही कंप्यूटर कोर्स करें। और अभी 3 मंथ्स तो देखो टाइम लगेगा ही। आप में से कईयों की एक और क्वेरी थी कि एग्ज़ाम कब तक आने की संभावनाएं हैं। एग्ज़ाम आ जाता है मतलब 1 से लेके 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम आ जाता है। तो अभी आपने जस्ट फॉर्म फिल करे हैं, तो मान के चलिए नेक्स्ट आएगा अक्टूबर। आप मान के चलिए कि अक्टूबर के शायद लास्ट वीक में, क्योंकि सारे जो फेस्टिवल हैं वो 20 तक ओवर हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम हो तब हो। बाकी आप टेंटेटिव डेट को देखें, वो थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होती, ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है जी। तो आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। और वही बात है कि तैयारी की मैं बात करूं, मैंने अब तक सिर्फ आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी के बारे में ही बताया है ना। अब तक आपको मैंने सेकंड पेपर की तैयारी के बारे में बताया ही नहीं है। अब सेकंड पेपर का मैं सिर्फ आपको इंग्लिश का ही एग्जाम्पल दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट वही है, ठीक है। उसमें मैं नेगेटिव मार्किंग रहती है, 100 क्वेश्चन आते हैं। उसमें मैं 95 अटैम्प्ट करके आई थी, और 95 में से 85 क्वेश्चन सही थे। आउट ऑफ सिलेबस भी रहता है। ये भी क्वेरी थी कि मैडम आउट ऑफ सिलेबस रहता है कि नहीं रहता। भाई रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन ही रहते हैं आउट ऑफ सिलेबस। बट अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और स्मार्ट कैलकुलेशन आपको लगता है कि इस एज में ये होगा, उस एज में ये होगा, तो वो भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कट पिट के, अब जैसे मान लो मेरे 10 नंबर कटे, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो कितने कट गए? 2 ढाई नंबर, मतलब 83 समथिंग आ गए थे फिर कट पिट के, ठीक है। तो मेरिट में मेरा नाम था। और जैसे आप कह रहे हो ना कि मेरिट इतनी हाई क्यों जाती है, तो मेरिट हाई जाने का यही है कि ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। अगर आप अच्छे से जो इन्होंने मतलब सब्जेक्ट दिया है, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। जो जो इन्होंने सिलेबस में चीज़ें दी हैं वही आएगा, उससे बाहर हल्का फुल्का सा आता है, इतना तो देखो चलता ही है ना। तो बहुत हार्ड लेवल नहीं आता है, मॉडरेट लेवल आता है। अगर आप अच्छे से पेपर की तैयारी करते हैं तो बात बन जाएगी। ऑल द बेस्ट। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, देखो नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब वही बात है कि तब मैंने वीडियो तो बना के डाल दी, अब नोट्स मुझे बनाने भी नहीं आते हैं और फिर मैं विलिंग भी नहीं हूँ
किसी को पढ़ने होंगे तो देखो वहाँ टॉपिक आप देख लें, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको मेरे चैनल से ही पढ़ना है, यहाँ से वहाँ से। वो तो मेरे पास बने हुए थे तो मैंने सॉरी फॉर दैट, तो वो मैंने कर दिया। अदरवाइज़ आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि भाई एक्सेल आएगा कि ये आएगा कि वो आएगा। और बाकी चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप कहाँ से क्या प्रिपेयर। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आपके जो नीडफुल फ्रेंड है उनको भी आप शेयर कर दें, ताकि उनको भी जल्दी से सिलेक्शन मिले और वो भी गवर्नमेंट जॉब में आ जाए। ओके जी।